everyone, how are you guys? Hope you all are doing good. And in today's video, we will be talking about what facilities we get free of cost or free on behalf of paying taxes in US. As you all know that everybody in US pay taxes, whatever they earn according to their income, they pay taxes, and what facilities government give them. So you already know that here kids get free education till class 12th, and along with that they get free library in every county. In every local county there is a library. They get nice infrastructure on behalf of their paying taxes, and they get hospitals, roads, and of course police department. They are very eager to help all the time, and they are always available whenever you call 911. And of course fire department, and there are many like traffic management. So all these things come with these benefits come with पेइंग टैक्सेस. मेरी जो ओरिजिनल पर्पस था लाइब्रेरी ओपन करने का वो था कि कम्युनिटी से जो बुक्स हैं वो एक्वायर करें एंड दे कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग हूएवर नीडेड. और ये बेसिकली लिटरेसी रेट यहाँ पे बढ़ाने के लिए किया गया और लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे लाइब्रेरीज ओपन. ऑफ कोर्स आपकी नॉलेज को लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए, नॉलेज शेयर करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स फॉर एंटरटेनमेंट बुक्स जो है is used as a source of entertainment as well, like novels and comic books. So this allowed a huge number of people to share a single book, and they, everybody don't need to purchase these. So the primary goal is still the education, entertainment and information, but there are many more things we can do. In the earlier videos I already show you the government school of US, how the public school looks like, how the education system works, and how teacher salary is, and everything I covered in that video. And for that you can go in my channel and see that video. And in today's video we are going to talk about the library, how it looks, how many libraries are there, what is free in there, and एवरीथिंग अबाउट लाइब्रेरी. तो अगर हम बात करें लाइब्रेरीज़ की, यहाँ पे कैसी हैं लाइब्रेरीज़, कैसे वर्क करती हैं, कौन वहाँ जा सकता है, क्या वहाँ से हमें मिलता है, तो यहाँ पे हर एक लोकल काउंटी में आपको एक लाइब्रेरी मिलेगा. लोकल काउंटी में आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आई थिंक हर 1-2-3 माइल्स पे एक लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा. तो आप वहाँ जा सकते हैं. आप अपने प्रूफ ऑफ एक रेजिडेंस लेके जाइए, तो आपको बस शो करना है कि आप उस लोकेलिटी में रहते हैं, एंड दे विल गिव यू लाइब्रेरी कार्ड. और आप उस लाइब्रेरी कार्ड के से आप वहाँ के बुक्स जो हैं बोरो कर सकते हैं. यू कैन बोरो एज मेनी बुक्स एज यू वांट, एंड यू कैन ब्रिंग देम फॉर अराउंड 15 days, and you have to return it after 15 days, or you go there and renew it, or you can renew it online as well. एंड स्कूल गिव्स यू अ लिस्ट ऑफ बुक्स. जो आपके बच्चे को हर सेमेस्टर में कुछ बुक्स पढ़ने होते हैं, उसके पे बुक रिपोर्ट बनानी होती है, तो वो बुक्स भी आपको लाइब्रेरी में मिल जाता है इजीली. आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप छोटे बच्चों का भी यहाँ पे बुक्स परचेज़ करने जाते हैं तो अप्रॉक्स $20 to $25 पर बुक लग जाता है, जो बहुत ही कॉस्टली है. सो और बहुत सारे बुक्स यहाँ पे पर सेमेस्टर पढ़ने होते हैं बच्चों को. स्टोरी बुक्स, वट एवर देयर इंटरेस्ट इज़, वो आपको लिस्ट एक दे देते हैं स्कूल के स्टार्टिंग में ही, तो वो सारी बुक्स पढ़ने होती हैं. तो इतनी सारी बुक्स अगर बाय करनी होती हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता. एंड सो पीपल हियर यूज द लाइब्रेरी, तो वहाँ पे बुक्स आपको अवेलेबल हो जाता है. इवन बुक्स ही नहीं, आपको CDs, DVDs, स्टोरीज की, मूवीज़ की बच्चों की, या फिर आप जैसे टेलीस्कोप्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं. वो अगर आपको एक वही होल्ड कराना पड़ता है दिस टाइम, कब वो फ्री है, कोई और लेके नहीं जा रहा है. कुछ नंबर ऑफ टेलीस्कोप्स होते हैं, लाइक 5-6 ऐसे ही होंगे, तो दे कैन नॉट गिव एवरी टाइम, तो आपको बताना पड़ता है व्हेन यू नीड. तो वो जब आपको होल्ड कराएं, दे विल टेल यू व्हेन यू कैन गेट, एंड वो फिर आप लेके आ सकते हैं घर पे. और यहाँ पे लोकल जो लाइब्रेरी के जो हैं ऐप्स भी होते हैं, वो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और
डाउनलोड करने के बाद आप उसको अपना कार्ड नंबर एंड दे विल गिव यू पासवर्ड, आपको पासवर्ड देते हैं वहीं से, तो वो आप डाल के आप अपना वहाँ पे भी बुक्स ऑनलाइन जो है ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर इन द सेंस आप उसको ऑन होल्ड करा सकते हैं एंड एज मेनी बुक यू वांट, और वो होल्ड करेंगे। दे विल, यू कैन गो टू द लाइब्रेरी, वहाँ पे आपके आपके नाम के साथ वो बुक्स रखे रहेंगे। यू विल गो देयर, यू कैन गो गेट योर बुक्स एंड फिर जो है आप सेल्फ चेक इन कर सकते हैं, सेल्फ चेकआउट कर सकते। तो चलो देखते हैं कि यहाँ की लाइब्रेरी कैसी होती है, उसमें क्या क्या होता है। और हाँ, और इसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी होते हैं, जैसे सोशल इवेंट्स हो गए या फिर ऑफिशियल इवेंट्स हो गए। वहाँ पे हॉल्स होते हैं जो आप बुक कर सकते हैं। लाइक जैसे आपको दिवाली सेलिब्रेशन के लिए कोई जगह चाहिए तो आपके लाइब्रेरी के हॉल्स को बुक कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे जैसे बच्चों के लिए पपेट शोज होते हैं, या फिर कभी जो है योगा क्लासेस होती हैं, जुम्बा क्लासेस होती हैं, डांस के ऐसे ही क्लासेस होती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एज ए इवेंट्स यहाँ पे लाइब्रेरीज में। जो यहाँ की बिगेस्ट लाइब्रेरी है वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो लोकेटेड है वॉशिंगटन डीसी में। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइब्रेरी ओपन हुई थी वो हुई थी 1713 में, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने ओपन किया था। वो बेसिकली वो कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए कुछ फ्रेंड्स ने मिलके वो ये स्टार्ट किया था लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरीज जो हैं वो अपने जो रिसीव करती हैं फंडिंग, वो कहाँ से उनको फंड मिलता है, वो लोकल जो काउंटी होता है उसके जो टैक्सेस होते हैं और स्टेट टैक्सेस होते हैं, वहाँ से उनको फंडिंग मिलती है। और कुछ लोग वहाँ पे लाइब्रेरीज के लिए डोनेट भी करते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डोनेशंस करते हैं लाइब्रेरीज के लिए, बुक्स भी डोनेट करते हैं। वहाँ की लोकल कम्युनिटी जो है वहाँ पे वो डोनेशंस करती है। और कुछ लाइब्रेरीज जो हैं वो उनको फेडरल गवर्नमेंट से भी एड मिलता है, और वहाँ पे लोग जॉब सर्च के लिए भी जाते हैं। वहाँ पे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फ़ोटो स्कैन कर सकते हैं, वॉटेवर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं। एक्चुअली वहाँ पे बहुत नॉमिनल चार्जेस लगते हैं, लाइक प्रिंट आउट एंड स्कैनर्स के, सो दैट पीपल नॉट मिस यूज़ इट। Their kids go there for doing their homeworks. Those who cannot afford like computers, and there is a free computers there. You can sit there and do your homework, and as much time you can sit and just you have to follow the discipline. तो कुछ पॉपुलर रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग लाइब्रेरी अभी भी जाते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे कंप्यूटर्स आपको फ्री मिल जाता है, वाईफाई फ्री है। किड्स whoever need to research they can go there, they can get every type of books over there. You can get CDs, DVDs and fiction, non-fiction, whatever you want, book you want, you can get there. तो चलिए देखते हैं यहाँ की पब्लिक लाइब्रेरी कैसी होती है। सो दिस इज़ द पब्लिक लाइब्रेरी, जो यहाँ की सॉल्ट लेक की पब्लिक लाइब्रेरी है। और एज यू कैन सी द बिल्डिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स अ 4 स्टोरी बिल्डिंग जो लाइब्रेरी की है। और यहाँ पे जो है रूफ टॉप पे जो है बैठने के लिए बना हुआ है, जहाँ पे आप समर्स में बैठ के बुक रीड कर सकते हैं। देयर इज़ अ स्टेयर्स टू, and as you can see the building is very very pretty, and यहाँ पे और shows भी होते हैं। we came there, went there last year. So in today's video we are going to talk about the libraries, the public libraries which are in every local county. There is a public library which is free for all the resident of that county, and it is of course free of cost. You just go, you have to go with your ID or your proof of residence, and you will get your library card there. You can go there and spend as much time you want. You can book your when whatever you book you like, you can book it online and go and grab it from. So as you can see, it is written the city library. It is the city library of Salt Lake, and here it is, the stairs to go upstairs. And it's the beautiful building of it. Here is the rooftop where you can sit and read your books. This is the interior of the building, and as you can see, there are many escalators and lifts to go upstairs, and very beautifully made. It has 4 stories, and this is the computer center where you can sit, and these are the
सो एज यू सी, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, स्टेडियम बना हुआ है, यहाँ पे कभी कभार शोज़ भी होते हैं. So as you can see, this is the kids section. इसमें अलग अलग, this is the reception area and ऐसे ही काफ़ी बड़ा ये kids section बना हुआ है, छोटे बच्चों के लिए है. And this is my son playing there. In the library is the younger one and he enjoy there a lot. He love playing. So here we are at the library and this is the babies section. यहाँ पे babies की books होते हैं खासकर, और आजकल कोविड की वजह से यहाँ से चेयर्स हटा दिए गए हैं और टॉयज़ भी हटा दिए गए हैं. तो नहीं तो यहाँ बहुत सारे बच्चों के खेलने के टॉयज़ एंड बुक्स होते हैं. एंड एज यू कैन सी द लेटर्स ओवर हियर, ABCD पूरे लेटर्स ग्राउंड पे लिखे होते हैं. और these are the books for the kids, story books. And here they are these are the new book collection, and as you can see, and so as you can see, there is a different section of the books, and this is a fiction, and there is a comic book and school books and CDs and DVDs for the movies for the kids. This is the kids section especially, so these are for kids only. And this is a separate this is made separately for the kids, so that if they make noise, the people will not get disturbed. And here it is, there are a lot and lot of books, and whatever you book you want, you can get there. और यहाँ पे बुक्स जो है काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करके रखते हैं. जैसे E to Z में A लेटर से जो स्टार्ट होते हैं बुक्स, दे विल बी इन वन सेल्फ, एंड फ्रॉम like that they arrange it very beautifully that you will not get like confused where to find your book. And like this, as you can see. And अभी आजकल कोविड की वजह से वही है, ओनली 1 आवर आपको यहाँ पे रुक सकते हैं लाइब्रेरी में, बिकॉज एवरीबडी हैव टू कम फॉर द बुक्स, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है. दैट्स वाई चेयर्स भी नहीं है, टॉयज़ भी नहीं है. एज यू सी, दिस इज़ द हैरी पॉटर सेक्शन, जहाँ पे आपको हैरी पॉटर्स की सारी लेटेस्ट बुक्स, ओल्ड बुक्स, वॉट एवर, ऑल द बुक्स यू विल गेट हियर. Yeah, and my son was so excited for these books. He wanted some to read, and of course we had one. These are the collection of new books, new series, all you can get here. You don't need to purchase any book from the market. You can get all the new books, old books, whatever books you like. And for kids it is decorated beautifully so that they can enjoy here. Like sometimes they do puppet show here, and storytelling, and there are many new events and activities are held every weekend like that. And in this summer it was not possible to do the events as there was COVID, and in this summer the libraries were even closed. They were not open for public. You can just book. I think it was not online available as well. And after like
4 5 months in after summers it started again with social distancing. Even in I think May or June it was not available for online, or you cannot go inside. You can see all people of all ages in the library, from the toddlers to the teenagers to the middle age to the old people. Everybody go there according to their need. Teenagers need to do their research or their homeworks, their schoolwork, whatever they need. And some go for the wi-fi, some go for the computers, and some go for scanning or printouts, and some go for magazines. And even people go there, kids have their games. If they want to play some kids game, they can play that as well. But of course, you have to maintain a discipline. You cannot shout there, and you cannot disturb other people, whatever they are doing. And as you can see, you can get the book for poetry, drama. This is the poetry and drama section. And here, what these are. If you are looking for any novel or any parenting or motherhood, or any book, any sort of book, if you want, you will get there. So these sections are made whatever you want. You can get books here in English, Spanish, Russian, Chinese, and even we found some cities of Hindi movies. I'll show you in the video what movies and DVDs we found. Of Yeah, these are the CD section, I think. Yeah, we found what movie it was. And yeah, I saw A.R. Rahman songs, and there were many Hindi movies. See, this is Spanish section, Spanish DVDs, and informational DVDs, children's book DVDs, informational films. So you'll get everything here. And और वो भी वो जो है जैसे वो लिखो ना क्या फॉरेन डिग्री लिखो जब आप बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और होल्ड हो जाती हैं बुक्स,
एंड इट इज़ अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। तो आपके नाम के टैग के साथ आपकी बुक्स जो है ऐसे ही रख दी जाती हैं सेल्फ्स में, एंड यू विल गो देयर, आप देखेंगे कि आपके नेम्स उस बुक्स में लगे हुए हैं और एक साथ सारी बुक रखी रहती हैं ऐसे ही अकॉर्डिंग टू योर लाइक अल्फ़ाबेट वाइज, आपके नेम के फर्स्ट या सेकंड सरनेम के अल्फ़ाबेट से लगा के रखेंगे, एंड यू कैन गो देयर एंड गेट देम। और आपको वहाँ जाके इतनी सारी बुक्स में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस वहाँ जाइए, आपको सारी बुक एक साथ रखी हुई मिलेंगी, वॉट एवर यू बुक यू ordered. And these are the picture books for the kids, for the toddlers, even you can have books for the toddlers as well. और यहाँ पे सेल्फ चेकआउट भी है, आप यहाँ पे बुक्स ले लें, अपना लाइब्रेरी कार्ड लेके जाएं और आप वहाँ पे आपके कंप्यूटर्स लगे रहते हैं, यू कैन सेल्फ चेकआउट। और आप जो है जब आप 15 डेज़ हो जाते हैं तो आप जो है आके बुक रिटर्न कर सकते हैं। सी दिस इज़ जब कोविड नहीं था तो ऐसे ही अरेंजमेंट रहती थी यहाँ पे, एंड या दिस इज़ हाउ इट इज़ अरेंज्ड। दिस इज़ द कंप्यूटर सेंटर, आप कभी भी आके यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। And yeah, तो अब हम बात करेंगे यहाँ के पार्क्स के बारे में। यहाँ जो पार्क होता है काफ़ी वेल मेंटेन पार्क्स होते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आप कभी भी जा सकते हैं वहाँ पे लाइक टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, सॉकर कोर्ट, बच्चों के लिए स्प्लैश पैड, सब कुछ होता है वहाँ पे अवेलेबल। और जो पार्क है वहाँ पे कुछ एरिया होता है बना हुआ, लाइक वहाँ पे बेंचेस लगे होंगे और ग्रिल्स बने होते हैं, आपको वहाँ पे वाटर का भी ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है, एंड वॉशरूम्स होते हैं काफ़ी वेल मेंटेन। तो वहाँ पे आप उसकी बुकिंग भी कर सकते हैं, लाइक विंटर्स में तो नहीं, विंटर्स में काफ़ी ठंड पड़ती है। अगर समर है तो वहाँ पे आप बर्थडे पार्टी बस आपको वहाँ पे एक बार परमिशन लेना होता है, एंड मिनिमम कुछ चार्ज करते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आफ्टर यूज़ आपको उसको क्लीन करना होगा, प्रॉपरली क्लीन करके आपको प्रोवाइड करना होता है। वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गंदगी नहीं मचाते हैं, तो इट्स गुड। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ के पार्क्स कैसे होते हैं। दिस इज़ द पार्क विच इज़ नियर बाई माई प्लेस। ये बस वॉकिंग डिस्टेंस पे है हमारे, हम अक्सर यहाँ पे आया करते हैं। तो लेट्स सी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड बिग पार्क। यहाँ पे सब कुछ है, लाइक टेनिस कोर्ट आपको देखने को मिलेगा, सॉकर कोर्ट छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, और स्प्लैश पैड भी है जहाँ पे पानी समर विंटर्स में तो नहीं चलता, बट समर्स में वहाँ पे पानी चलता है जिसमें बच्चे खेल सकते हैं। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट इज़ देयर। तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। एज़ आई वॉज टेलिंग यू कि यहाँ पे ये एज़ यू कैन सी, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे हट टाइप के बने हुए हैं, वो शेड्स हैं और उसके नीचे बेंचेस लगे हुए हैं और काफ़ी सारे ग्रिल्स बने हुए हैं, उसके नीचे आप पार्टीज़ कर सकते हैं, एज़ आई टोल्ड यू। तो नीचे चल के देखते हैं कैसा है फुल्ली ये पार्क। सो उधर स्टेज भी बने हुए हैं, सो कैन डू दैट यू कैन गो फॉर वॉकिंग। आप वॉक भी यहाँ पे जाके जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे खेल सकते हैं यहाँ पे, और बड़े लोगों के लिए जॉगिंग के लिए भी अच्छा स्पेस है। और जो या हियर इट इज़, यहाँ पे जैसे ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है तो इसके नीचे आप बैठ सकते हैं, समर में बहुत तेज़ धूप होती है यहाँ पे। और ये स्प्लैश पैड पे है, ये कोविड की वजह से इस साल स्टार्ट नहीं हुआ, एज इट देयर इज़ चांसेस ऑफ गेटिंग स्प्रेड। तो
यहाँ पे वैसे पानी चल रहा होता है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। और शो यू इन द वीडियो लेटर ऑन। लास्ट ईयर का वीडियो था मेरे पास, सो आई थॉट ऑफ शोइंग यू ऑल। तो चलो देखते हैं आगे क्या है इसमें। एंड सो हेयर यू कैन सी द बेंचेस। यहाँ पे या दिस इज़ कॉटनवुड हाइट पार्क, तो उस पर लिखा हुआ है। और ये बिल्कुल माउंटेन्स के बीच में है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये यहाँ पे जो पार्क होता है बच्चों का खेलने का, तो ये एक्सरसाइज का वो इक्विपमेंट होता है। लाइक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं बच्चे, उनका एक्सरसाइज भी हो जाता है और खेल भी लेते हैं। दिस आर द रूल्स। यहाँ पे रूल्स भी लिखा हुआ है, क्या क्या रूल आपको फॉलो करना है यहाँ पे। बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना है, छोटे बच्चों को। और कितने घंटे यहाँ पे खुला रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ रहना है। और एज़ यू कैन सी यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए टूल्स हैं। एक्सरसाइज यू कैन सी, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं बच्चे इस पर। ये ट्रैश कैंस हर जगह जगह पे बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि आप को कहीं नहीं मिले तो कहीं भी कुछ भी फेंक दिया। और ये यहाँ पे दिस इज़ अ वेरी नाइस, यहाँ पे बहुत। और ये डॉग के लिए है, अगर डॉग को वॉक कराने के लिए ले आते हैं तो ऑफ कोर्स आपको क्लीन करना पड़ेगा आफ्टर देम। एंड दिस इज़ द फाउंटेन, यहाँ पे आप पानी पी सकते हैं। आपको पानी अगर आप नहीं लेके आए हैं तो आप बच्चे यहाँ पे पी सकते हैं पानी। और वो जो आपने देखा पीछे, वो दैट वाज द वॉशरूम, वो भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। ऐसे गंदा नहीं रहता है। अगर गंदा है तो आप कॉल कर सकते हो, उस पर नंबर लिखा होता है किस नंबर पे कॉल करना है, और आके वो क्लीन कर देंगे। द वन विच यू सॉ वाज द सॉकर कोर्ट, वहाँ पे बच्चे सॉकर खेल सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। ये छोटे बच्चों के लिए पार्क है, लाइक टोडलर्स के लिए छोटे छोटे सारे वो बने हुए हैं। तो माई लिटिल वन प्ले हियर। और ये दिस थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, ये एज यू कैन सी द यहाँ पे बेंचेस बने हुए हैं, ट्रैश कैंस रखे हुए हैं सो दैट गंदगी ना फैले। और हियर वी आर गोइंग टूवर्ड्स, दिस इज़ द बास्केट, नो नॉट द बास्केटबॉल, दिस इज़ द टेनिस कोर्ट एज यू कैन सी। ये या पीपल आर प्लेइंग हियर। एंड एज यू कैन सी इंडिया में आपको अबव 60 बहुत कम लोग दिखते हैं जो ऐसे गेम्स खेल रहे हों, बट यू कैन सी हियर दे आर एल्डरली पीपल, दे आर प्लेइंग टेनिस हियर। और सो लेट्स गो टू द अदर साइड ऑफ द पार्क और देखते हैं आगे क्या है। As you can see, Salt Lake City is surrounded by very beautiful mountains. As you can see, the grasses are so well cut and groomed. और ये ऐसे नहीं तीतर बीतर बढ़ा हुआ है, तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है इसको। तो जब भी अच्छा वेदर होता है हम यहाँ आते हैं समर्स में। अभी तो नहीं आ रहे हैं ये, इसकी वजह से लेट्स सिट फॉर अ व्हाइल। एंड और यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है, यहाँ से पूरे माउंटेन्स दिखते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ बैठ के। यहाँ का प्लेग्राउंड, यहाँ पे सारे प्लेग्राउंड्स हैं, लाइक फुटबॉल कोर्ट है which we call here soccer. So as you can see, the kids are playing soccer here and some are scootering. यहाँ पे बच्चे बहुत स्कूटर और बाइक राइड करते हैं, उसके लिए भी आते हैं बच्चे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्लोप्स हैं और काफ़ी अच्छे साइड वॉक्स पाथ बने हुए हैं। तो
और हर थोड़ी दूर पे ये वेस्ट मैनेजमेंट के ट्रैश कैंस भी रखे हुए हैं। ये बेसिकली ग्रीन कलर जो होता है वो रिसाइकिल करने वाले जो वेस्ट होते हैं वो उसमें डालने होते हैं। और यहाँ हम आ गए, बच्चे यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हम आ गए हैं जहाँ पे स्प्लैश पार्क है। अभी तो ऑन नहीं है, बट हियर द baby is drinking water with the fountain and now we are going back home. अब पार्क से हम वापस जा रहे हैं तो see the view, very very pretty and beautiful view from here. And my kids and we always love coming here. और ये पार्क है, ये पार्क नहीं बेसिकली ये फार्म है। ये एक हिस्टोरिक फार्म है। यहाँ पे जो है बच्चे और किड्स, छोटे बच्चे आते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे फार्म एनिमल्स हैं तो उनको देखने के लिए बच्चे आते हैं। और फार्म एनिमल्स भी हैं, फार्म्स भी हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या है इसके। और यहाँ पे फार्मर मार्केट भी लगता है समर्स में, तो हम यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। बच्चों को भी एनिमल्स से मिलके, एनिमल्स को पेट करके बहुत अच्छा लगता है बच्चों को भी। सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे लगा रखा है कि डॉग्स को हमेशा लीज पे ही रखना है, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं कहीं किसी को हार्म ना कर दे। और यहाँ पे बी जो है, इस जो सॉल्ट लेक सिटी है उसको बी हाइव स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, तो यहाँ पे बी हाइव्स हैं और बीज पाले हुए हैं जहाँ पे हनी जो है निकालते हैं। तो वहाँ पे नज़दीक नहीं जाना है, वहाँ पे बोर्ड लगा रखा है यू कैन नॉट गो नियर बाय। लहसुन का पेड़ हो रही है, बच्चों को दिखाने के लिए कि लिखा होता है, सब लोग लेके आते हैं। और यहाँ पे फार्म्स बना रखा है। आई थिंक यहाँ पे ये गार्लिक एंड अनियन लगा रखा है। एंड ये भी काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है। बच्चों को यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है आके। दिस इज़ एन ओल्ड बिल्डिंग। और चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कौन कौन से फार्म एनिमल्स हैं। इधर चलो, गाड़ी यार उसके लिए लो ना वीडियो। और बच्चे यहाँ बुलक कार्ट ऐसे बना होता है, इसको राइड करके उनको बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। और यहाँ पे एंट्री कोई फ़ीस नहीं है। आपको एंटर करके यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी कुछ है, आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे जो पेट एनिमल्स हैं उनको पेट कर सकते हैं जाके। रिवर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जाके देख सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप ऐसे जैसे राइड्स हैं छोटे मोटे, आप वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत कम चार्जेस हैं। और अभी देखते हैं, आगे देखते हैं वीडियो में। या दिस आर द
cows and horses और pig and goat। ये बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं बच्चों को। और यहाँ पे बहुत एंटीक से ट्रैक्टर्स और ये सारे भी उधर लगा के रखे हैं। वी विल गो एंड सी देयर। और भी बहुत सारे जो फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत एक यू कैन सी से एजुकेशनल टाइप के भी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को देख के आई थिंक जो चीज़ें नहीं पता है वो देख के उनको अच्छा लगता है और वो इन्फॉर्मेशन भी उनको मिलती है चीज़ों की। नज़दीक से ही देख लेंगे ना, कर लेंगे। यू कैन सी हियर एंटीक ट्रैक्टर्स। बहुत ओल्ड पुराने ज़माने में जो ट्रैक्टर्स यूज़ होते थे वो यहाँ पे लगा के रखे हैं। और दिस इज़ द स्प्लैश पैड आई वाज टॉकिंग अबाउट। ऐसे यहाँ पे स्प्लैश पैड समर्स में चलते हैं, जिसमें पार्क्स में ही जिसमें आके बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं। एंड दिस इज़ माय द लिटिल वन हु इज़ प्लेइंग इन द पार्क। Here it is. Mama, it's going to Papa. Okay, not me. Can you do this? पापा खेलने दो, आँख में लगाता हूँ। आँख में लगा। और ये यहाँ के स्कूल बिल्डिंग है, पब्लिक स्कूल बिल्डिंग्स, ये भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द फ्री थिंग्स विच यू गेट इन आफ्टर पेइंग टैक्सेस, तो ये भी एक चीज़ है। और यहाँ पुलिस भी काफ़ी आपके हेल्प के लिए वो रहती है। कभी भी आपको नीड हो, इफ़ are not feeling safe anywhere, you can call 911 anytime and they are ready to help all the time। और because of taxes इनको ऐसे जो आप कार्स देख रहे हैं, हाई स्पीड व्हीकल्स और ये सारी चीज़ें उनको मिल पाती हैं। तो यहाँ पे पर पुलिस एक पर्सन पे एक कार इनको देते हैं, सो दैट दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर द पब्लिक। और ये पुलिस इनका ट्रैफिक ये भी हैं, ये भी हमेशा रहते हैं ताकि बहुत हैवी ट्रैफिक कभी भी ना हो। लाइक कभी ऐसा एक्सीडेंट हो गया या फिर ट्रैफिक लाइट्स जैसे काम नहीं कर रही हैं तो उसके लिए। एज यू कैन सी द रोड हियर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज यू कैन सी कितना अच्छा है यहाँ पे। इतना स्नो हो रहा है, इतना स्लिपरी रोड है, बट स्टिल द कार्स आर गोइंग एट अराउंड 80 माइल्स पर आवर। और यहाँ पे इतना स्नो हुआ है, एज यू कैन सी साइड में इतना स्नो गिरा हुआ है, बट रोड पे स्नो नहीं है। बिकॉज एक रात पहले ये सॉल्ट डाल देते हैं रोड पे जिस दिन प्रेडिक्शन होता है कि स्नो होने वाला है, और सारी स्नो गल जाती है। या फिर अगर बहुत हेवी स्नो हुआ है तो उस दिन सुबह 4 और 5 o'clock पे ये स्नो सारा हटा देते हैं, सो दैट ट्रैफिक स्मूथली चलती रहे। So here as you can see these beautiful snowy roads, and I love of course driving in snow, and it looks like the whole city is covered in snow and white.
The other thing which I want to talk about is the track station, and so we are going here to the track station. चलिए देखते हैं यहाँ का ट्रैक स्टेशन कैसा होता है. और आई एम शोइंग दिस ट्रैक स्टेशन बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग एम्फोसाइज़ करते हैं कि आप ट्रैवल करें ट्रैक से, सो दैट पॉल्यूशन इतना ना हो, पॉल्यूशन कम रहे. बिकॉज एज मच कार्स ऑन द रोड द मोर इज़ द पॉल्यूशन. जितना कार रोड पे रहेंगी उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा. सो और यहाँ पे जो कार्ड बनते हैं ट्रैक्स के लिए तो वो भी टैक्स फ्री करके रखते हैं, सो दैट मोर पीपल कैन यूज़ ट्रैक्स. एंड सो हियर वी आर टू द ट्रैक स्टेशन. अभी तो कोविड की वजह से सब कुछ खाली पड़ा हुआ है. वी विल सी अ वेरी बिग पार्किंग हियर. और यहाँ पे लोग आते हैं, कार पार्क करते हैं, और जिनको डाउनटाउन या जिनको लाइक ऑफिस जिनके डाउनटाउन में हैं, यहाँ से अप्रॉक्स लाइक 40-45 मिनट्स लगते हैं, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से ट्रैक्स लेके और फिर अपने ऑफिस या जहाँ जाना होता है लोग जाते हैं. सो हियर वी आर एट द ट्रैक स्टेशन, और ये ट्रैक स्टेशन की पार्किंग है और हम जा रहे हैं अब ट्रैक स्टेशन की तरफ. यहाँ पे हर जगह पे सीसीटीवी लगा होता है और इसकी वजह से, और यहाँ पे जो जैसे लोग हैं यहाँ पे अगर जिस काम के लिए हैं वो ऑफ कोर्स करते हैं, ऐसा नहीं कि काम चोरी नहीं है यहाँ पे बहुत ज़्यादा. आई हैव सीन हियर कि यहाँ पे जैसे कोविड चल रहा है तो यू विल सी one person सैनिटाइजिंग द होल ट्रैक स्टेशन ऑल द टाइम. आई हैव सीन. एंड हियर it is tobacco free zone. You cannot chew tobacco or you can smoke here. And here is the tracks. और यहाँ पे ट्रेन हॉर्न नहीं देती है, तो आपको ऑफ कोर्स दोनों तरफ देख के तब अगर क्रॉस करना है तो करना है. और यहाँ पे लाइक व्हील चेयर यूज़र्स के लिए अलग से ये बना के रखते हैं. जो व्हील चेयर यूज़ करते हैं उनके लिए है ये जगह, या फिर जैसे बच्चों के स्ट्रॉलर्स के लिए. और यहाँ पे आप अपना कार्ड जो है स्कैन कर सकते हैं.
मंडे टू फ्राइडे ये भी काफ़ी बिज़ी रहता है, यहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं, ट्रक्स यूज़ करते हैं। बट वही संडे और सैटरडे तो नहीं बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। वी आर हियर टू अनदर पार्क। ये डाउनटाउन में था एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पार्क। और यहाँ पे जो है हम आए थे बेसिकली समर्स में। जाओगे ये क्या कर रहे हैं? नो नो नो। Now I'm going to show you the beaches over here। यहाँ पे बीच कितना क्लीन होता है। दिस इज़ द बीच। ये कैलिफोर्निया का एक बीच है। लास्ट ईयर वी वेंट देयर, तो आई थॉट कि आप भी देख लें यहाँ के बीचेस कितने क्लीन हैं और ब्यूटीफुल हैं। यहाँ पे बिल्कुल ही लोग यहाँ पे गंदगी नहीं फैलाते हैं। एज यू कैन सी हियर, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल?
Mama, that's what if we had an outsider sink. So we can use it. Pretty thunder, storm, thunder, storm, storm hand, watching. झूला अच्छा लगता है ना वाटर पार्क वहाँ का अभी से बता रहे हो यहाँ का हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स तो वहाँ में बड़े हैं बस बाहर से देखते समय देखने वाला है बाहर से देख के तो मस्त मस्त लगता है रहने लगे भी नहीं है और यहाँ पे पेड़ भी काफ़ी लगा के रखते हैं एज यू कैन सी यहाँ पे रोड के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं एंड दे लुक वेरी ब्यूटीफुल इन समर एज वेल एज इन स्प्रिंग एंड ऑफ कोर्स इन ऑटम सारे कलर चेंज कर देते हैं लीव्स तो बहुत प्यारा लगता है और ऐसे ही रोड ऑलवेज मेंटेन रहता है और यहाँ पे पेड़ भी जो है वो काफ़ी लोग लगाते हैं और लगा के रखना पसंद करते हैं यहाँ सच ट्री कटिंग नहीं करते हैं
Thank you guys, thanks for watching, and if you like my videos, please give it a thumbs up, subscribe to my channel and share with your friends. Thank you, bye bye.